వైద్యం దేన్ని అంటారు? ట్రీట్మెంట్. ఇఫ్ విల్ నో 100%. నేను ఎప్పుడు 100% ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతా, వైద్యం చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్గా, ఎంత ఎక్కువ శాతం కరెక్ట్గా తెలిస్తే అంత మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం. కానీ అది కేవలం పేషెంట్కే తెలుసు ఎంత శాతం సఫర్ అవుతున్నాడు, ఏమవుతున్నది అన్నది. ఏం ప్రాబ్లం ఉందో మన మైండ్లో ఉందా, మన శరీరంలో ఉందా, వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్, మనకు మనమే ఎక్కువ తెలుసుకోగలుగుతాం. ఎక్కువ శాతం ఎవరికి వాళ్ళకే తెలుసు, మిగతా వాళ్ళు కేవలం గెస్ చేయగలుగుతారు. అందాజా सिर्फ गेस कर सकते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ. लेकिन हमको पता है कि हम क्या है, कैसे है, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे. वी नो అవర్ సెల్ఫ్. మనకంటే ఎక్కువ వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వరు అర్థం కాదు. ఓ 2-3% అన్నా ఇటు అటు ఇటు అయిపోతాయి. అర్థమైందా? సో బెస్ట్ ఏంటిది? యూ కెన్ ఓన్లీ గివ్ రిలీఫ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మీకు మీరే వైద్యులు. యూ కెన్ ట్రీట్ యువర్ సెల్ఫ్. यू कैन ट्रीट यूर सेल्फ बिकॉज यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सिर्फ तुमको ही पता है. हम सिर्फ गेस कर सकते हैं माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारा मानसिक कैसा परिस्थिति है. वी कैन ओनली गेस. केवल हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा सोच रहे तुम, ऐसा ऐसा कर रहे. लेकिन उसमें कोई प्लस 5% प्लस हो सकता, 5% माइनस हो सकता. लेकिन एग्जैक्टली 100% सिर्फ अपने आप को पता चलता है कि मेरा क्या सिचुएशन है. इफ़ यू आर कॉन्शियस, अगर थोड़ा भी होश में आएंगे तो हम हमारे बारे में सही तरीके से जान सकते. दूसरा दुनिया में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो नहीं जान सकता. कितना भी बड़ा व्यक्ति वो नहीं जान सकता हमारा क्या सिचुएशन है. सो इसका मतलब क्या है? जिसको पूरी तरीके से पता है कि क्या सिचुएशन है वही सही ट्रीटमेंट दे सकता है. फिर किसको पता है? डॉक्टर को 90% पता है, तुमको अंडर 100% पता है. यू नो वेरी वेल अबाउट यूर सेल्फ, वॉट मेंटली गोइंग ऑन इन अवर माइंड. डॉक्टर कितना एक 90% गेस कर सकता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, लेकिन 100% तुमको ही पता है क्या चल रहा है. तो जिसको ज्यादा पता है वो ज्यादा अच्छे से सुधार सकता है. अब कौन सुधार सकता है? डॉक्टर या कि तुम खुद सुधार लेना अंदर से कि मेरे से ये चीज हो रहा है, ये चीज रिपीट हो रहा है, ये चीज रिपीट हो रहा है. जैसे अभी अपना क्या है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैं ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, दारू छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा. अब क्या कर रहा हूँ सर? अभी देखो कैसा हूँ, कितना अच्छा हूँ. अभी नहीं कर रहा, अभी मेरे को ऐसी अभी आदत छूट गई है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ. लेकिन माइंड में जो सोचने का आदत है वो तो वैसी है, हर सेकंड वैसी है. जो मन में सोचने का जो आदत है, तुम शरीर से अल्कोहल या कोई चीज कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन मन से तो कर ही रहे. गुस्सा करने का वैसी है, इमोशनल होने का वैसी है, सब वैसी है. बस दारू या फिर कोई हमको जिस चीज का प्रॉब्लम है वो थोड़ा बाजू में, सब्सटेंस मैटर कुछ थिंग वो जो भी बाजू में, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. हर चीज सेम हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो उसका क्या, उसका कैसे करना? तो वो चीज पे हमको कंट्रोल चाहिए. वी नीड दैट थिंग इन आवर कंट्रोल. हमारे अधीन चाहिए वो, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, हमेशा रिपीट हो रहा है वो चीज, वो इमोशन रिपीट हो रहा है, वो सोच रिपीट हो रहा है. तो इसका सबसे अच्छा इलाज हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं कर सकता. अब होता क्या है कि हम बेहोश हैं, हम बेहोश हैं, इसलिए दूसरा कर रहा है ट्रीटमेंट. समझ में?
हम बेहोश है इसीलिए दूसरा कर रहा है, नहीं तो दूसरे की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड సెకండ్ పర్సన్, వేరే వాళ్ళ అవసరం లేదు, జనరల్గా లేదు. ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే మన పరిస్థితి ఏంటిదో మనకు తెలుసు, ఆర్థిక పరిస్థితి మనకు తెలుసు, ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయో మనకు తెలుసు, ఎంత బయట చెప్తున్నాం, ఎంత దాస్తున్నామో మనకు తెలుసు. బయట ఎంత చెప్తున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 180 కొడుతున్నాం, 30 చెప్తున్నాం. కానీ 180 కొట్టే మనకు తెలుసు కదా, అప్నేకో పతాయేనా 180 కొడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గెస్ చేస్తున్నా 90 కొట్టిండ్రని, ఇంకా 90 మైనస్ అయిపోయింది కదా నా గెస్సింగ్లో కూడా. కానీ ఎవరికి తెలుసు? అది మనకే తెలుసు. మానసిక పరిస్థితి ఎవరికి తెలుస్తుంది? మనకే తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 50% లోపల కోపం ఉన్నది, ద్వేషం ఉన్నది, భయం ఉన్నది, ఏదో ఒకటి ఉన్నది లోపల, సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. దీన్ని ఏమంటారు? మానసిక వికారాలు. మానసిక్ వికార్, మెంటల్ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर, कुछ तो भी है जो स्टेबल नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो हमको अंदर से थोड़ा परेशान कर रहा है, जो भी है. अगर अब मैंने बोला कि तू 100% परेशान है अंदर, लेकिन तुमको पता है कि तुम 100% है कि 50% है. हो सके मैं 50% बढ़ के बोल रहा हूँ या 10% बढ़ के बोल रहा हूँ, या तुम 100% हो रहे तो मैं 50 बोल रहा हूँ, कम बोल रहा होगा. लेकिन कितना है, क्या है, ये कौन जानेगा? खुद ही जान सकते. सो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया कि यू शुड बी योर ओन मास्टर ऑफ योर लाइफ. बिकॉज दूसरा सिर्फ सजेशन दे सकता, सिर्फ गेस कर सकता, अंदाज़ा कर सकता, लेकिन पूरा क्या है रियलिटी, सच्चाई क्या है, सिर्फ हम अंदर जान सकते. भले कितना पेपर कवर करे, कितना न्यूज़ कवर करे या ना करे, लोग हमको प्रतिष्ठा दे, रेस्पेक्ट दे या अपमान करे, कुछ भी करे, हमारा अपमान करे या अपना रेस्पेक्ट करे, कुछ भी हो, लेकिन हम अंदर से क्या है सिर्फ हम जान सकते. మనకు తెలుస్తుంది. ఒక బాబా అన్నీ చెప్తా ఉంటాడు, ఓ రోజు పట్ల పడతాడు. పైననేమో ఆశ్రమం ఉన్నది, కిందనేమో ర్యాకెట్ నడిపిస్తున్నాడు, సెక్స్ ర్యాకెట్ నడిపిస్తున్నాడు. యూ నో वेरी वेल, उसके पहले भी उसको जानकारी था, लेकिन जब तक कि वो किसी के पकड़ में नहीं आया, तो उस क्या सोच रहे थे, मैं सिक्योर हूँ, किसी को पता नहीं. लेकिन बाहर अच्छी बातें बता रहा, सत्संग आज सबको ज्ञान बांट रहा है. हाँ, वॉट एवर में भी कोई भी बाप हो, कोई भी हो जो ऐसा कर रहे, कोई भी व्यक्ति हो, दैट मे बी एनी रिलीजन और एनी कास्ट और एनी कंट्री, एनी कलर, जो ऐसा कर रहे उनको तो पता है ना, स्टार्टिंग से वो कर रहे पता है, बाहर कुछ और बोल रहे वो भी पता है, तो अपने आप से छुपाने का कोई तरीका ही नहीं है. सो ये सृष्टि, अब दूसरा जब इंटरफेयर करता, दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा हमको कोई समझा रहा, कोई चीज समझ लो, कोई दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, दूसरे की, या कोई इंस्टीट्यूशन की अवस्था पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है हमको, అంటే మనకు ఓ సెంటర్ అవసరం పడుతున్నది, ఓ డాక్టర్ అవసరం పడుతున్నాడు, ఓ సైకాలజిస్ట్ అవసరం పడుతున్నాడు, ఎవరో అవసరం పడుతున్నారు. ఎందుకు అవసరం పడుతున్నారు? बिकॉज वी आर अनकॉन्शियस, क्योंकि हम होश में नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. अदरवाइज यू आर द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर सेल्फ. आप अपने आप को अच्छे से क्योर कर सकते, कोई दूसरा नहीं. लेकिन समस्या क्या है? समस्या है सिर्फ कॉन्शियसनेस का. नहीं तो हमारा पूरा हाथ जल रहा है और हमारा लिवर फेल हो रहा है, हमारा पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो रहा है, और हम मारते जा रहे, पीते जा रहे. समझ में आ रहा? तो तब दूसरों की आवश्यकता पड़ रही है, तब दूसरा व्यक्ति की आवश्यकता पड़ रही है. तो अगर हम थोड़ा सा भी होश में आए
तो हम बेस्ट डॉक्टर है खुद का, बेस्ट मास्टर है खुद का, बेस्ट गुरु है खुद का। अपने आप को गाइड करने के लिए, अपने आप को अच्छे मार्ग में चलाने के लिए हमारे से बेस्ट कोई नहीं है। और एक बात कि जिस चीज को हम बिलीव करते हैं, कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई जीसस है या कोई भगवान है, जो भी जिनका भी फेथ जिसमें भी, वो यही बताते तू खुद ही ऐसा है। हमारे होली बुक्स जिस पे हमको बहुत ఫేత్ మనం నమ్మే బుక్స్ కూడా అవి మనకు ఫైనల్గా చెప్పేది మార్గం ఇదే ఏంటిది యువర్ ఓన్ మాస్టర్ मैं हूँ इधर तू मेरे बारे में चिंता मत कर వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి मैं हूँ आई एम हियर डोंट वरी अबाउट मी बट बी कॉन्शियस और फिर अच्छे रास्ते पे चलो। तुम ही तुम्हारे खुद के गुरु है, मास्टर है, डॉक्टर है, टीचर है, तुम ही है। अगर समझो तुम्हारे को कुछ हो गया और तुम, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दे दिया, कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दे दिया उदाहरण के लिए, तो क्या तुम गलत हो गए? नहीं हो गए। అయినరా కాలేదు। నెవర్ ఎంటైర్ సృష్టి ఒకటై మనల్ని ఇది చేసినా नो दैट इज ट्रुथ सच्चाई है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही हुआ एक साइंटिस्ट के साथ में, ऐसे ही हुआ। क्या नाम है, मुझे थोड़ा वो नाम में कंफ्यूजन होता है। वो गैलीलियो है क्या? हाँ आई नहीं हुआ अच्छा। हु इज दैट पर्सन, वो जिसने बोला कि पृथ्वी गोल है? हाँ सेम पर्सन, उसने बोला कि पृथ्वी गोल है। तो लोगों को दिखा कहाँ गोल है, ये तो दिख रहा है सपाट, ऐसा सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो पूरा सारे लोगों ने मिलके उसको फांसी दे दिया कि ये झूठ फैला रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो कुछ तो भी, जस्ट वो उदाहरण दे रहा हूं। अभी उसको माफी मांगे, अभी रिसेंटली सारे लोग जाके उसको माफी मांगे, उसके जो समाधि है वहां पे जाके माफी मांगे, ये गोल है भाई, हमने तेरे को जाना नहीं। तो तभी क्या वो सही प्रूव हुए? नहीं हुए सही प्रूव, वो गलत है। कुछ भी कर लो वो गलत है। फिर किसको पता है दैट वी ओनली नो अबाउट अवरसेल्फ। दूसरे का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरा का जरूरत तभी पड़ता है, వేరే వాళ్ళ అవసరం ఎప్పుడు పడుతుంది? why we need other person in our life? when we will be unconscious that what's going in your mind you don't know। वो दूसरा बताता है फिर, अरे भाई तेरे इसमें ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, इस चीज को थोड़ा सा देख, ऑब्जर्व कर, कंट्रोल कर, स्टेबल हो जा, स्थिर हो जा। ये कौन बताता है? दूसरा बताना पड़ता है। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि हम होश में नहीं है। हम जिसको होश समझ रहे हैं वो भी एक तरीके का बेहोशी है, हम जिसको होश समझ रहे हैं वो भी एक तरीके का बेहोशी है। तो दूसरे का आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है? सो वी शुड नॉट नीड द अदर पर्सन टू टेल अस। तो और सारे ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथ, जितने भी रिलीजन, जितने भी इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, उदाहरण के लिए सब वही बताते कि तू ही बड़ा गुरु है तेरा लाइफ का। मैं हूं, तो मेरे बारे में चिंता मत कर। चलो भाई मेरे को प्रेयर भी मत कर, चल जाएगा, मैं तेरे को कोई नरक में नहीं भेजूंगा। तो मेरे को पूज मत, तो मेरे को फोड़ मत नारियल, तो मेरे को प्रेयर मत कर, चलेगा, तू अच्छा रहे, तो अच्छे रास्ते पे चल। तू मास्टर है, मैंने तेरे को मास्टर बनाया, मैंने तेरे को सम्राट बनाया, इस पृथ्वी का तेरे को सम्राट बना के भेजा, तू भिखारी हो गया, तू बेगर हो गया। तो तेरे को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए? किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, वो रिस्पेक्ट के लिए परेशान है। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए,
किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए। सब भेजने वाले ने सब पूरा करके भेजा, पूरा पूरा करके भेजा, ताकि तू इस पृथ्वी पे सम्राट की तरह जिए। सम्राट, राजा, महाराजा लागा जीविंचु। यू शुड बी लाइक अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, बी लिव लाइक दैट। ऐसा जियो। तो हम क्या हो गए? हम सब मांगते रहते, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। जिसको चाहिए रहता, चाहिए वाला चाहिए जहां पे है, भले ही वो सम्राट राजा के सिंहासन पे बैठा है, लेकिन वो बड़ा भिखारी है, वो बड़ा भिखारी है। भले ही वो सिंहासन पे बैठा, भले ही वो शासन पे बैठा, भले ही वो सबसे बड़े सीट पे, पोस्ट पे बैठा, तो जहां पे चाहिए रहता, चाहिए ना कावाले, आई नीड, जहां पे चाहिए है वहां पे इसका मतलब वो भिखारी। जहां पे चाहिए खत्म, फिर वो सम्राट हो जाता, फिर वो राजा हो जाता रियल में। अर्थ हो तो ना? हमको अभी जैसे उदाहरण बताए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 90 चाहिए, किसी को गोल्ड फ्लैग चाहिए, किसी को इंकेमुंटाई ब्रांड, हाँ चाहिए। बस सबको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए। किसी को अभी 1 BH है तो 3 BH चाहिए, 2 BH चाहिए, फिर 1 फ्लोर है तो दूसरा फ्लोर चाहिए, 1 एकड़ है तो दूध और 1 एकड़ चाहिए। तो जहां पे चाहिए है तो हमको भिखारी बनाने का प्रोसेस है। जहां पे वो चाहिए है वहां पे भिखारी बनाने का प्रोसेस है। समझ में आ रहा? भले ही वो, तो हम किसी ना किसी चाहिए में रहते, पड़े रहते। किसी को फ्रंट सीट चाहिए, किसी को बैक सीट चाहिए। हम ये कैसे होता है? ये बेहोशी की वजह से होता है। ये कैसे होता? बेहोशी की वजह से होता है। हम भूल जाते हैं कि इतना बड़ा जो पृथ्वी है, इतना बड़ा जो आकाश है, ये जो हवा है, ये हमने तो निर्माण नहीं किया ना, किसी ने बनाया पृथ्वी। किसी का कोई रोल है पृथ्वी बनाने में? अपना कोई रोल है। अपन कुछ बना सकते, पृथ्वी का 1 भाग बना सकते, 0.001% नहीं बना सकते। वो पहले से बन के। आकाश बना सकते, नहीं बना सकते। बादल बना सकते, नहीं बना सकते। क्या कर सकते हम? हर चीज़ हमारे लिए रेडीमेड है। जैसे कभी कोई देखते ना सोशल मीडिया में उधर उधर, पिताजी बच्चे को सरप्राइज देता है बर्थडे पे, या बेटा बाप को, पिताजी को, पेरेंट्स को सरप्राइज देता है, एक आधी कार देता है, एक आधी बाइक देता है, या कुछ देता है, तो आंखें बंद करता है, ऐसा पट्टी बांधता है। చేసిన ఎప్పుడన్నా ఏమి ఇయ్యలే మీరు? ఏమి ఇచ్చిండ్రు? మనం ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి ఏం చేయలేగా. మనమే కళ్ళకు పట్టి కట్టుకొని మనం ఎటు పోతున్నాం మనకే తెలియదు. అటు ఇటు పోయి ఇక్కడికి వచ్చేసినాం. ఎటు పోతున్నామే మనకే తెలియదు మన జర్నీ. వాళ్ళకెప్పుడు కట్టి వాళ్ళకెప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేయలే. మనం కట్టుకున్నాం, మనం ఎటు ఈత కొడుతున్నాం, ఎటు పోతున్నాం, ఏం జరుగుతున్నది, మనకేం తెలియదు. అప్పుడప్పుడు చేస్తారు మీరు సోషల్ మీడియాలో, టీవీలో ఏమన్నా చూస్తే సర్ప్రైజ్ చేస్తారు. కార్ షోరూమ్కి తీసుకెళ్తారు, కట్టి ఆడ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారు, ఇంత పెద్ద సర్ప్రైజ్. అప్పుడు తండ్రి కొడుకు ఎట్లా ఫీల్ అవుతాడు? హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, సంతోషం. వావ్, మా ఫాదర్ నా కొరకు, లేకపోతే మా సన్ను నా కొరకు. తల్లి ఫీల్ అవుతుంది, తండ్రి ఫీల్ అవుతాడు.
సిస్టర్ ఫీల్ అవుతారు, బ్రదర్ ఫీల్ అవుతారు, వావ్ వెరీ గ్రేట్, మా తమ్ముడు నా కొరకు ఇట్లా చేశాడు, మా అక్క నా కొరకు ఇట్లా చేసింది, మా బ్రదర్ నా కొరకు ఇట్లా చేశాడు, మా పేరెంట్స్ నా కొరకు, మా కొడుకు నా కొరకు. कितना खुश होगा? हुए नहीं हुए, वो हमारे एपिसोड आए नहीं अभी, हमें भटक रहे, మనమే అంత గందరగోళంలో ఉన్నాం, ఇంకా ఎపిసోడ్ రాలే మన జీవితంలో. మనం వాళ్ళకు ఇస్తున్నాం, ఏమి ఇస్తున్నాం? దుఃఖాన్ని ఇస్తున్నాం. మనం కూడా ఇస్తున్నాం, हम किसी में कम नहीं है, हम भी दे रहे. हाँ, क्या दिया अभी तक के? हाँ हाँ, अच्छे से बोलो, थोड़ा साउंड आने दो ऐसा. कुछ तो दिए, ऐसे ऐसे तुम भी सम्राट है, सम्राट से कम थोड़ी है. इधर कोई बैठा वाला यहाँ पे कोई सम्राट से कम है ही नहीं. हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी देते हैं बहुत कुछ, लेकिन क्या देते हैं हमको पता नहीं. हाँ, हम भी देते, दुख देते, टेंशन देते, పంచాయతీ देते, మనం కూడా ఇస్తాం. మనమేం తక్కువనా? ఎవరికి అయ్యకు తక్కువ కాదు మనం. हम भी देते, हम क्या देते? सवेरे शाम टेंशन देते, दुख देते, झगड़ा परेशानी, ये हम कुछ कम नहीं है, हम भी देते, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में देते. हमारा दुनिया अलग है तो हम अलग अंदाज में देते. हम भी दिए बहुत कुछ, ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ दिया नहीं होगा, बहुत कुछ दिया है. बीवी को दिया, बच्चों को दिया, बहुत दिया. हम अलग अंदाज में देते हैं. तो इसीलिए जब वो पट्टी खोलते हैं तो वो लोग सरप्राइज, अरे इतना बड़ा घर मेरे लिए मेरे बच्चे ने, ये इतना टीवी लाया, ये गाड़ी लाया. तो जैसे पैदा होते हम, पैदा होने के बाद जैसे हमारा होश जागने लगता, तो हमको ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए कि भेजने वाला ने मेरे लिए इतना बना के भेज दिया, इस सृष्टि को बना के भेजा. इतना सा छोटा सा गाड़ी और एक 4x4 का 10x10 का कमरा दिए तो इतना खुश हो जाते. इतना बड़ा प्रपंच दिया अपने लिए, इतना बड़ा आकाश दिया, बादल दिया, सूरज दिया, चांद दिया, सितारे दिया, हवा दिया, पानी दिया, धरती दिया, फूल दिया, फल दिया. हमको कुछ समझ में नहीं आता. ये इसको कंपेयर कर सकते किसी चीज से? 10x10 का कमरे से कंपेयर कर सकते क्या? या मर्सिडीज बेंज से कंपेयर कर सकते इसको? ये इतना जो प्रकृति, इतना नेचर, इतना खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ द नेचर इतना दिया, तो कितना आनंदित, कितना खुश होना चाहिए. ఎంత ఆనందపడాలి, ఎంత సంతోషం ఉండాలి. ये सब कुछ भी नहीं दिखता. ये हमने लेके आए या किसी ने दिया? हमारे इस धरती पे आने के पहले सब अरेंजमेंट करके रखा. जैसे आग की पट्टी खोलने के पहले बर्थडे पे करते ना, फुगे, केक, एक आदि वो कैंडल, ये वो सब, वैसा नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ने, जीसस ने, भगवान ने, या जो भी हमारा बिलीफ है, उन्होंने इतना अच्छा सृष्टि दिया. बोले तू इंसान की ज़िंदगी एंजॉय कर, फूल का सुगंध देख, फल का टेस्ट देख, पानी का बहाव देख, उसका आवाज़ सुन, कैसे बह रहा है वो, हिमालय से कैसे आ रहा है वो नीचे, कैसे प्यास मिटा रहा है, कैसे सूरज रोशनी दे रहा है, चांद कैसे शीतलपन दे रहा है. इतना थोड़ा कटिया पे सो, ऊपर देख एक बार, सितारों को देख. पहले देखते थे बचपन में, पता नहीं सिटी में नहीं देखते थे. जो गांव में है वो कम से कम गांव के बाहर आंगन में चेयर डाल के, कटिया डाल के, ऐसा लेट के ऊपर देखते थे. बड़ा मज़ा, बड़ा उसमें मग्न हो जाते थे कि ऐसा सितारे है, चांद है, मस्त सुहावनापन. क्या बोलते हैं इसको?
शीतलता। अबे मन जीवितंलो लेने ले, ये नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा दिया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सांस दिया है, इतना बड़ा शरीर दिया है, आंखें दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, इतना बड़ा दिया है, कुदरत ने दिया है। हमको इसी का कोई चीज का कोई वैल्यू नहीं। हम इतना बेहोश हो गए कि जिसने जो भी दिया सब बर्बाद, लीवर से लेके, किडनी से लेके, शरीर से लेके, ये धरती को लेके, हवा को लेके, पानी को लेके, सब बर्बाद। हम लीवर को डैमेज कर रहे हैं, हमारे दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, और जिसके बाद बहुत धन दौलत है वो पूरा समुद्र को ही डैमेज कर रहा है, वो पूरा धरती को ही डैमेज कर रहा है। हर कोई ना कोई डैमेज करने में परेशान है। ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సృష్టిలో, इस कुदरत में, इस संसार में कुछ ना कुछ डैमेज करने के लिए लगा है। या तो खुद को कर रहा है या संसार में कोई ना कोई चीज डैमेज कर रहा है। अब खुद को कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है, अब सबको दूसरों को कर रहा है, इस संसार में हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ఏమన్నా అర్థమైతదా? We know that whether we are going to damage this all things, beauty of the nature, सब बर्बाद कर रहा है। अभी मुंबई पूरा डूबा है, पूना पूरा डूबा है, वो हमारे लोग उसमें तैर रहे। जो कॉलोनी रहता, कॉलोनी में लोग रहते कि नहीं रहते, पानी पूरा यहाँ तक क्या है, तो फर्स्ट फ्लोर से उसमें अब लोग भी माहिर है, एंजॉय जो है उसमें कुछ रहो, तो उन्होंने फ्लड कोई स्विमिंग पूल बना दिया, चलो कूदना है सब, जैसे वो कोई वाटर पार्क है पूरा फैमिली के साथ में। ये हमने किया है, पानी कहीं रुकता नहीं है, रोका है हमने और स्विमिंग पूल बनाया और कूद रहे, तो कोई ना कोई डैमेज करने में हम लगे। पानी जब गिरता है वो अपना उसका डेस्टिनेशन है समुद्र, वो जा रहा है समुद्र की तरफ, लेकिन हमने बीच में बिल्डिंग बना के रखा, हमने सीमेंट का रोड बना के रखा और बड़े बड़े वॉल बांध दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्री बांध दिया, तो कहां जाएगा वो अपने रास्ते से जा रहा है, उसको रास्ता ही नहीं दे रहा, वो नीचे जाना चाहता है जमीन में, उसको क्या बोलते हैं ఏమంటారు తెలుగులో, భూమిలోకి ఇనగడం, ఇనకడం, अब इनकाలనుకుంటున్నాయి భూమి లోపలి अंदर, धरती के अंदर जाने के लिए तरस रहा है पानी, और धरती भी पूरा सूख के है और प्यास से तरस रहा है धरती, और वो पानी ऊपर से दे रहा है कि तेरा प्यास बुझे, और हमने बीच में पूरा सीमेंट डाल के डाल दिया। तू भी बर्बाद, तू भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद, सब बर्बाद। सो हर कोई ना कोई डैमेज करने में ही परेशान है, हर कोई कर रहा है, ऐसा नहीं हम कर रहे, हम तो कर ही रहे, सब वही काम में लगे, कुछ ना कुछ परेशानियां निर्माण करने के लिए लगे। इस कुदरत, इस नेचर, इस ब्यूटी को नहीं समझ में आ रहा, हम बेहोश हो गए, हमको लग रहा है कि ये सीमेंट डालने से हमको पता नहीं है वो सीमेंट डालने से क्या होता है, हमको पता नहीं कि हम इनडायरेक्टली स्विमिंग पूल बना रहे जिसमें हमको उड़िया मारना पड़ेगा बाद में, और मार रहे। तो इसीलिए दूसरों की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए। तो हम जाने अनजाने में తెలిసి తెలియక knowingly unknowingly every time, every moment, every second डैमेजिंग समथिंग, कुछ ना कुछ बिगाड़ने में लगे हैं। या तो अपने आप को बिगाड़ रहे,
हमारे शरीर को बिगाड़ रहे हैं, हमारे मन को बिगाड़ रहे हैं, या इस सृष्टि में कुछ ना कुछ बिगाड़ रहे हैं। और ये इसको क्या बोलते फिर? దీన్ని ఏమంటారు? సోయి లేకపోవడం, స్పృహ లేకపోవడం, अनकॉन्शियसनेस अंटर देने, దీన్ని ఏమంటారు? बेहोशी। सिर्फ बेहोशी में आदमी ऐसा कर सकता है कि खुद का नुकसान सिर्फ बेहोशी में ही कर सकता। जो भी होश में है वो कभी कोई नुकसान ना खुद का करेगा ना किसी और चीज का करेगा, सिर्फ बेहोशी में ही कर सकता, वो बेहोशी में हो सकता। अब सोचो दुनिया कितना बेहोश, कितने वार चल रहे, एक के ऊपर अणुबम डाल रहा, कोई परमाणु बम डाल रहा, कोई मिसाइल डाल रहा, जैसे उनको लग रहा है कि ये धरती, ये सृष्टि को वही चला रहे, वही चला रहे। जैसे उदाहरण के लिए ट्रंप को लग रहा है कि मैं सुपर पावर हूं, मैं चला रहा हूं दुनिया का, मैं राजा। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हर कोई ऐसे ही समझ रहा है, हर कोई कंट्री का जो, क्योंकि ट्रंप हमको नाम पता है, बाकी बहुत सारे नाम पता नहीं, जो ऐसे ही समझ रहे कि हम चला रहे इसको, हम चला रहे, तो वो परेशान करने में लगा है। तो हम छोटे भाग में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, वो बड़े ऊपर के लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन सब उधर ही है, सब वही कैटेगरी में, सब किधर के कैटेगरी में? बर्बादी के कैटेगरी में ही है। हाँ, सब उधर ही है, बर्बादी के कैटेगरी में ही है सब। अंदर కూడా అటే ఉన్నారు, कम ज्यादा परसेंटेज, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन वही है, वही चल रहा है हमारा। तो इसलिए होश में आना जरूरी है। जब होश में आएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि मैं ही अपने आप को गाइड कर सकता हूं, मैं अपने आप को गाइड कर सकता हूं। है उतना बुद्धि दिया ही उसके लिए, जो बुद्धि दिया है इस नेचर ने, इस कुदरत ने, किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया है? कि अपने आप का गाइड बनो, अपने आप को सही रास्ते पे चलाओ, మనకు మనం సరైన మార్గంలో నడవడానికే ఈ శరీరంలో, ఇంత పెద్ద శరీరం ఉంది కదా, దీనికో బుద్ధి కూడా ఉన్నది కొంచెం, ఆ బుద్ధి దాని కొరకే. Why this mind has been given to us? To guide ourselves in a proper way, right way. और जैसे जैसे होश जागेगी, जैसे जैसे కొంచెం కొంచెం సోయిలో వస్తూ ఉంటే, స్పృహలో వస్తూ ఉంటే, हमको एक एक कदम बराबर कहाँ रखना, किधर जाना, हमारा लाइट बढ़ते रहता, हमारे जीवन में रोशनी बढ़ते रहता, नहीं तो दूसरों का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो दूसरों का इंटरफेयर होगा, जरूरत पड़ेगा। नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। यही सारे धर्मों का, सारे ग्रंथों का सार है, सारांशम बुद्धि। यूज एंड गो ऑन राइट वे, राइट पाथ। बुद्धि, మైండ్, మనస్సు, అర్థమవుతుందా? దాని కొరకే ఉపయోగించుకొని మంచి జీవితం గడపడం. ఉదాహరణ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఒక తల్లికి సంతానం ఉండదు. అది కొంచెం మంచిగా బంద్ చేయండి, వాటర్ పోతున్నాయి. తల్లికి సంతానం ఉండదు. शादी होने के 10 साल तक के, 8-10 साल तक के संतान नहीं रहता.
किसी को भी कोई महिला हो, कोई पेरेंट्स हो, उनको लगता है कि हमारा वो नेचुरल है, दैट इज नेचुरल, ప్రకృతి పరంగా వచ్చే ఒక ఆలోచన, ఒక విధానం, సృష్టి యొక్క విధానం, దట్ ఈజ్ నేచురల్. సో కాదు, సంతానం కాదు. ఓ 6 సంవత్సరాలు, 7 సంవత్సరాలు, 8 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలకు ఒక సంతానం అవుతుంది. एक बच्चा पैदा होता कितने साल के बाद? 10 साल के बाद होता. तो उसके ऊपर बहुत प्यार रहता, माँ बाप का बहुत प्यार रहता, बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार करना, उसको बड़ा करना, ये सब चलता रहता. अब जब वो 1-2 साल का हो जाता, उसको सांप डस लेता बच्चे को और बच्चा मर जाता. तो क्या होगा फिर? माँ बाप के ऊपर कैसा गुजरेगा? बहुत होगी ना. माँ के ऊपर इतना हो जाता है कि वो पागल हो जाती, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती कि बच्चा मर गया. తన కొడుకు చనిపోయిందని నమ్మడానికి అంగీకరించదు. ఆమె ఏమనుకుంటుంది? పడుకున్నాడు, లేపండి, సో గయా, ఇస్కో ఉఠాओ, ये नहीं मरा है, हो गया. वो पूरा गांव घूमते रहती सवेरे से लेके शाम तक, कोई उठाओ, कोई उठाओ, कोई उठाओ. सब लोग बोलते गांव में, अम्मा मर गया वो बच्चा, उसका अंतिम संस्कार कर डालो. लेकिन दिमाग के ऊपर इतना प्रभाव गिरता वो इंसिडेंट का कि वो मानने के लिए तैयार नहीं. तो घूमते रहती पूरा शाम तक. फिर एक जन बोलते उनको, उस लेडी को, महिला को, कि आप एक काम करो, हम तो बता रहे तेरे को समझ में नहीं आ रहा तुझे, आप ऐसा करो कि वो आश्रम है वहाँ पे, उधर गौतम बुद्ध है, एनलाइटेड पर्सन है, उनके पास जाओ, वो कुछ तुमको रास्ता बता सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है. बस इतना ही कि बच्चा मर गया, उसका अंतिम संस्कार करो. तो वो क्या करती, वो बच्चे को लेके ఆమె ఏం చేస్తుంది, పాపని తీసుకొని బాబుని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయి ఆయన కలుస్తాడు. సో ముందు పెడుతుంది, నువ్వు లేపు, మేరకు గావు వాలే బోలే. ఏమన్నారు? నీ దగ్గర ఏదో శక్తి ఉన్నది, నువ్వు జ్ఞానవంతునివి, నువ్వు చెప్పగలుగుతావు మార్గం, నాకు కొడుకు పడుకున్నాడు, లేపాలి. ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఇక ఆయన ఏం చేస్తాడు? లేపుతాడా? లేపగలుగుతాడా? పాసిబుల్? అది సంభవ है? whether it is possible? no. so फिर बुद्धा बोलते ठीक है मैं उठाता हूँ, सर लेपता. అంటే ఆమె సంతోషపడుతుంది, दुख सुख में, खुशी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत खुश हो जाती. अच्छा अभी बुद्धा मेरे के बच्चे को उठाएगा, जीवित करेगा या उठाएगा, बहुत खुश हो जाती, చాలా సంతోషపడుతుంది. సో మళ్ళీ ఏమంటాడు? కానీ ఒక కండిషన్, एक शर्त है. क्या शर्त है? गांव में जाना और मुट्ठी भर राई बोलते ना, आवालू, ఆవాలు ఏ లేకే आओ, ఎన్ని? ఒక పిడికడు ఆవాలు తీసుకొని రావాలి ఊర్లో నుండి. కితనా లేకే ఆనా? ముట్టి భర్ రాయి లేకే आओ, ఆవాలు తీసుకొని వచ్చేసాడు, అప్పుడు లేపుతా. చిన్న కండిషన్ కదా, పెద్ద షరతా కాదు, बहुत छोटा कंडीशन है. तो क्या करती మహిళ? ఏం చేస్తుంది? పరిగెడుతుంది ఊర్లో, మళ్ళీ ఆపుతాడు, ఒక నిమిషం, నువ్వు ఏ ఇంట్లో నుండి తీసుకురావాలా, ఏ ఇంట్లోనైతే ఎవరు చనిపోలేదో ఆ ఇంట్లో నుండి ఆవాలు తీసుకురావాలని చెప్తాడు, కండిషన్. ఇంకొక మాటను తీసుకురా, కానీ ఎక్కడి నుండి? ఈ ఆవాలు ఎవరి ఇంట్లో నుండి తీసుకురావాలా? ఎవరింట్లోనైతే జిన్కే घर में कोई भी मरा ना हो, मरे ना हो, उनके घर से लेके आ. अब वो जाती, क्योंकि बहुत गहरे दुख में है, पीड़ा में, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, तो जाती, फिर मांगती, इतना मेरे को चाहिए, ये भी कावाले ना कावाले दीदी. वो देते. क्यों चाहिए? मेरे बच्चे को बुद्धा उठाने वाले हैं. वो बोलते कि तेरे को एक मुट्ठी भर क्यों, पूरा बोरा का बोरा लेके जा, మొత్తం బోరానే తీసుకెళ్ళు, ఏమవుతుంది అంటే ఆమె ఏమడుగుతుంది? क्या पूछती कि तुम्हारे घर में कोई
मरेगा, बोलते हाँ मेरा दादा मरा, मेरा परदादा मरा, मेरा बच्चा मरा, छोटा मरा, बड़ा मरा, महिला मरा, मेरी बीवी मरी, मेरा पति मरा, मेरा पत्नी मरी, मेरा ससुर मरा, कुछ ना कुछ पूरा घूमती। कहीं पे शव पड़ा है, कहीं पे ऑलरेडी रो रहे। समझ में आ रहा है? तो फिर वो घूम घूम के शाम को आती बुद्धा के पास। क्या बोलती? मेरा बच्चा मर गया। और फिर तब समझती, पहले नहीं समझ में आता। कब समझ में आता? सब घूमने के बाद मालूम होता कि बच्चा मर गया। आवश्यकता क्यों पड़ी उसको सब करने की? पहले लोग बोले, सुनी नहीं। पूरे गांव भर के लोग बोले, सुनी नहीं। घर वाले बोल रहे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वो बेहोश है। अब वो होश में नहीं है, होश को बैठी है। तो दूसरों की आवश्यकता पड़ी, बोलने की पड़ी, मार्ग दिखाने के लिए आवश्यकता पड़ी। अगर खुद होश में रहती तो आती वो लेके। समझ में आ रहा? दूसरों की आवश्यकता हमको कब पड़ती है? जब हम बेहोशी रहते हैं। अब उसको बताओ कि तू बेहोशी में है, तो उसको वो समझ में नहीं आ। उस वक्त అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉందా? She was not in that condition, in that situation, that she should realize that she lost her son. ఆ సిచ్యువేషన్లో లేదు, అర్థం కాదు. दूसरों की जरूरत पड़ रही है, వేరే వ్యక్తి చేయాల్సి. ఆమె మానసిక పరిస్థితిని ఇంకో వ్యక్తి అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. ఆమెకు అర్థమైతే లేదు. అర్థమైందా? ఎవరి మనసులో నడుస్తున్నది అదంతా? ఆ లేడీ, ఆ మహిళ మనసులో నడుస్తున్నది. उनके मन में वो सब चल रहा है, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है. समझ में किसी और को आ रहा है. समझ में आ रहा है? तो इंटरफेयर होना पड़ रहा है. उसके बाद भी, अगर उसके बाद भी होश में नहीं आते तो क्या होता? क्या होता? खुद का नुकसान. उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं. समझ में आ रहा है? तो वाई अदर पर्सन is needed, why not needed? When second person will interfere in our activity, in our thought, why they will guide us? वो हमको क्यों बताते? दूसरे नहीं वो पोजीशन ना आए, क्योंकि वो पोजीशन ना आए इसी के लिए దాని కొరకే మనకు मेंदु, बुद्धि, आलोचना, मनसु, यही हमारा दूसरा व्यक्ति है, ताकि हम जा ही नहीं पाए किसी और के पास. यही हमारा गाइडेंस है. बुद्धि जब बुद्धा हो जाता है, ये जो बुद्धि है, when it will become बुद्धा. What do you mean by बुद्धि will become बुद्धा means? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ज्ञान का उदय. बुद्धि ये ज्ञान है, ये क्या है? ज्ञान है. लेकिन उसका उदय होना, उसको समझना, ये एनलाइटनमेंट है. उसको बोलते हैं बुद्धा. बुद्धा इज नॉट अ पर्सन नेम. ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पदवी है, एक नेम है जो एनलाइटनमेंट, जिनको ज्ञानोदय होता. ఎవరికైతే ఎన్లైటన్మెంట్ అవుతుందో, జ్ఞానోదయం అవుతుందో వారిని మనం బుద్ధ అంటారు. అందుకనే అంటే మీరు ఇక్కడ అంతా చాలామంది తెలంగాణ, ఆంధ్రకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి వేమన పేరు విన్నారు కదా, యోగి వేమన. ఆయనను కవి వేమన, యోగి వేమన, ఆయనను కూడా బుద్ధ వేమన అంటారు.
సిద్ధార్థ్ గౌతమ్ బుద్ధ అని ఎట్లా అంటారో యోగి వేమనను కవి వేమనను కూడా ఏమంటారు क्या नाम से पुकारते बुद्ध वेमना क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट हुआ है అర్థమైందా गेटिंग और नॉट सो एनी कंफ्यूजन सो रास्ता तो क्लियर है रास्ता एक ही है रास्ता क्या है शील का पालन करो ध्यान करो శీలాన్ని పాటిస్తూ ధ్యానం చేయడం ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాలో ద శీల ఫస్ట్ कंडीशन మొదటి షరతు पहला शर्त क्या है कि शील का पालन करो झूठ मत बोलो बहाने मत बनाओ इसका पालन करते हुए नेक्स्ट स्टेप ध्यान कर सकते हैं नहीं तो ध्यान करना मुश्किल है बैठ ही नहीं सकते अब बैठे तो भी वही सोचेंगे आके समझो फोर्सफुली बंद भी कर लिए थोड़ी देर के लिए वो दिमाग में वही घूमते रहेगा फिर तुम ये मुद्रा में रह के फिर वही काम कर रहे समझ में आ रहा है ओके क्लोज